हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको पेस्टन ब्लॉटिंग के बारे में बताएंगे, जो आपके इस यूनिट की लास्ट टॉपिक होगी। ठीक, यानी कि मैंने 8वीं यूनिट में सभी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। ये लास्ट टॉपिक होगी आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फटाफट से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ। लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, यह एक प्रकार की लेबोरेटरी टेक्निक है। क्या है? लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका उपयोग, ठीक, इसका उपयोग हम लोग स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को जानने में करते हैं। यानी कि आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज़ में, आपके सेल्स में किस प्रकार के प्रोटीन्स हैं, उसको जानने के लिए उसको जानने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, किसका उपयोग करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। ये तो एक सिंपल सी बात रही। अच्छा, इस मेथड में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग सिंपल प्रोटीन को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक, और जो सेपरेट प्रोटीन्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। आप ट्रांसफ़र करते हैं उसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेम्ब्रेन के माध्यम से। ठीक, कहने का मतलब हमारा ये रहा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक प्रकार की लेबोरेटरी टेक्निक है। ठीक, जिसका उपयोग हम लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को डिटेक्ट करने की, पहचानने के लिए करते हैं। ठीक, इसमें न्यूक्लियोटाइड, ठीक, आपके बॉडी में न्यूक्लियोटाइड है, ब्लड में न्यूक्लियोटाइड है, ठीक, टिश्यू सैंपल, ठीक, इन सब के द्वारा हम लोग, यानी कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके माध्यम से इन सभी प्रोटीन्स को सेपरेट करने का काम, अलग करने का काम इसके द्वारा करते हैं। ठीक, तो ये छोटी सी बात रही, इंट्रो रहा आपके वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं कि क्या लैंग्वेज हमारा बोल रहा है। तो इट इज़ लेबोरेटरी टेक्निक। ये क्या है? लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका उपयोग हम लोग पहचानने के लिए, डिटेक्ट मतलब होता है पहचान करना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन इन ब्लड व टिश्यू। टिश्यू में स्पेसिफिक टाइप के ब्लड में कौन सी प्रोटीन है, टिश्यू सैंपल में कौन सी प्रोटीन है, उसको जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे है द मेथड इन्वॉल्व यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि इस मेथड में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? यानी कि जो सैंपल आपने लिया है उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक, द सेपरेट प्रोटीन्स आर ट्रांसफर्ड आउट द जेल टू द सरफेस ऑफ ए मेम्ब्रेन। यानी कि जब आपका प्रोटीन सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तब उसको ट्रांसफर किया जाता है, जेल के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है आपके मेम्ब्रेन में। ठीक, आगे है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इन ब्लड or tissue sample. The method involved using gel electrophoresis to separate the sample protein. यानी कि वही बात फिर से बताई गई है जो मैंने अभी तक बताई थी। आगे बढ़ते हम लोग। द सेपरेट प्रोटीन्स आर ट्रांसफर्ड आउट, द सेपरेट प्रोटीन आर ट्रांसफर्ड आउट टू ऑफ द जेल टू द सरफेस ऑफ ए मेम्ब्रेन। यानी कि जो आपके प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं उससे सरफेस के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ऑब्टेन यूज्ड इन रिसर्च टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि इसके माध्यम से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, अदर बायोमॉलिक्यूल्स को, उसको हम लोग सेपरेट
कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक ए मिक्सर ऑफ प्रोटीन इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट थ्रू ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें अगर कोई मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है तो भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं उसके वेट के हिसाब से। कैसा उसका वेट है उस हिसाब से हम बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, किसके माध्यम से? वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। अच्छा, जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो 6 स्टेप पे कंप्लीट होता है, यानी कि स्टेप्स ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग दीज आर 6 स्टेप इन्वायरमेंट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो 6 स्टेप में आपकी कंप्लीट होती है। तो जो पहला स्टेप है वो है आपका सैंपल प्रिपरेशन। क्या है? सैंपल प्रिपरेशन। ठीक, पहला क्या है आपका? बारी बारी समझ लेते हैं। क्या है पहला आपका? पहला है आपका सैंपल प्रिपरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर है प्रोटीन ट्रांसफर, ब्लॉकिंग एंटीबॉडी इनक्यूबेशन। पांचवा पॉइंट आपका ये है प्रोटीन डिटेक्शन, और लास्ट होगा आपका विजुअलाइजेशन। ठीक, तो ये 6 टॉपिक होगी आपकी किसमें? आपके वेस्टर्न ब्लॉटिंग के स्टेप में। तो आइए हम लोग एक एक स्टेप को पहले समझते हैं। तो पहला स्टेप है आपका क्या है? सैंपल प्रिपरेशन। ठीक, सैंपल प्रिपरेशन आपका फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड आपका है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आइए सैंपल प्रिपरेशन समझते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या होता है? जो आपका सैंपल प्रिपरेशन है इसमें जो आप डिफरेंट टाइप के जो आपने सैंपल्स लिया है, जैसे टिश्यूज लिया है, सेल्स लिया है, प्रोटीन्स लिए हैं। ठीक, तो उसको तोड़ा जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? तो तोड़ा जाता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है? मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। वो मैकेनिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? वो सोनिकेशन भी हो सकता है, और प्रोटीएज हो सकता है, या फास्फेट इनहिबिटर हो सकता है। इसके द्वारा इसको हम लोग तोड़ते हैं और इसको प्रिवेंट करते हैं सिंपली। ठीक, उसके बाद प्रिवेंट यूज टू द सिंपल। ठीक, उसके बाद हम लोग सैंपल में इसका यूज करते हैं, यानी कि पहले उसको ब्रोकन किया जाता है, तोड़ा जाता है। जो भी आप सैंपल लिए होगे, चाहे आप प्रोटीन लिए हो, चाहे आप सेल्स लिए हो, चाहे आप टिश्यूज लिए हो, कुछ भी जो आप सैंपल में लिए हैं, पहले उसको तोड़ा जाएगा, फिर उसको प्रिवेंट किया जाएगा, सैंपल के लिए उसको तैयार किया जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। इसके द्वारा हम लोग प्रोटीन के कंसंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। अगला टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है? जो भी सैंपल्स हम लिए होते हैं उसको मतलब पॉलीएक्रिलामाइड PAGE यानी कि पॉलीएक्रिलामाइड की सहायता से। ठीक, इसको मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जो टेक्निक है इसकी सहायता से हम लोग प्रोटीन को सेपरेट करते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से। कहने का मतलब जो भी अब चीज़ें ब्रोकन की है, तोड़ी गई है, अब उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट और साइज के हिसाब से उसको अलग कर लिया जाएगा। उस प्रोटीन को, उस एंजाइम को, उस सेल्स को, उस टिश्यू को, किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका प्रोटीन ट्रांसफर। ठीक, जब आपका प्रोटीन या फिर टिश्यू, सेल्स जो भी आप लिए हैं, मान लीजिए प्रोटीन लिए हैं, तब उसको आप लोग सेपरेट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब आप सेपरेट कर लेंगे तब प्रोटीन को मूव कराया जाएगा किसके तरफ? जेल ऑन टू द सॉलिड सपोर्ट मेम्ब्रेन। सॉलिड सपोर्ट मेम्ब्रेन की तरफ उसको मूव कराया जाएगा। क्यों मूव कराएगा? एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए, एंटीबॉडी के पहचान के लिए। द मेन मेथड ट्रांसफरिंग प्रोटीन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लॉटिंग। ये जो मेन आपका क्या है? आपका ये मेन मेथड है, यानी कि ट्रांसफरिंग का। इस मेथड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लॉटिंग। ट्रांसफर करने की क्रिया को इलेक्ट्रोप्लॉटिंग बोलते हैं। यानी कि जैसे आपका प्रोटीन बन गया, अब प्रोटीन में अपने सॉलिड सपोर्ट मेम्ब्रेन के पास जब उसको भेजेंगे तब वो चेक करेगा कि बॉडी डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडी है कि नहीं है। अब वो जो ट्रांसफर करने की क्रिया होती है उसे इलेक्ट्रोप्लॉटिंग का नाम देते हैं। अगला है आपका ब्लॉकिंग एंटीबॉडी इनक्यूबेशन।
ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका, ब्लॉकिंग एंटीबॉडी इनक्यूबेशन। यानी कि जो आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग के दौरान जो भी एंटीबॉडीज़ बनी है, अब वो किसी मेम्ब्रेन के साथ, किसी स्पेशल टाइप के स्पेशली प्रोडक्ट के साथ, मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच ना हो जाए, उसी को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये क्रिया होती है, यानी कि ब्लॉकिंग एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। यानी कि एंटीबॉडी को मेम्ब्रेन से जुड़ने के लिए ये क्रिया होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज टू टाइपिकली ब्लॉक्स आर ब्लॉकर आर नॉन प्लेट ड्राई मिल्क, जैसे आपका ड्राई मिल्क्स होते हैं। ठीक। व्हेन द मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन द डाइल्यूट सोल्यूशन, जब मेम्ब्रेन को किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में रखा जाता है, द प्रोटीन्स आर अटैच टू द ऑल प्लेसेस इन द मेम्ब्रेन। तब क्या होता है, जो भी मेम्ब्रेन का प्लेस होता है, जिस मेम्ब्रेन रखा जाता है, वो सारे प्लेस को क्या कर जाता है, वो सारे प्लेस से अटैच हो जाता है। वे द टारगेट प्रोटीन हैव नॉट अटैच, और जो टारगेट प्रोटीन होते हैं वो अटैच नहीं होते। ठीक। कहने का मतलब, अगर कोई प्रोटीन रखा गया मेम्ब्रेन में तो वो सबको अटैच कर लेगा, सबसे अटैच हो जाएगा, बट जो टारगेट प्रोटीन होगी वो अटैच नहीं होगी। ठीक। आफ्टर ब्लॉकिंग द प्राइमरी एंटीबॉडीज टू टारगेट, यहाँ पे टारगेट रहेगा, टारगेट प्रोटीन व्हेन प्राइमरी प्रोटीन एंटीबॉडीज इंक्यूबेशन इन मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका ब्लॉकिंग प्राइमरी एंटीबॉडीज होगा वो टारगेट प्रोटीन्स के, ठीक, टारगेट प्रोटीन के प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ जुड़ जाएगा। उसी क्रिया को इंक्यूबेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगला है आपका प्रोटीन डिटेक्शन। प्रोटीन डिटेक्शन का मतलब है यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन्स है, सबस्ट्रेट रिएक्ट द एंजाइम, जो आपका सबस्ट्रेट जो आपने लिया है वो एंजाइम से रिएक्ट ना हो जाए, ठीक, किससे, बाउंड ना हो जाए सेकेंडरी एंटीबॉडीज से टू जनरेट कलर सबस्ट्रेट। अगर वो अटैच हो जाता है तो एक अलग सबस्ट्रेट, कलरफुल सबस्ट्रेट बन जाता है। इट इनेबल यूज टू नो द टेमोस्ट्रेटरी टेंसियोमेट्री एंड लोकेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, द साइज approximation are taken in comparing the protein bands to the marker। कहने का मतलब, जो आपके प्रोटीन्स है, जहाँ पे टारगेट प्रोटीन्स यहाँ पे जहाँ पे अटैच्ड हो गया है, अब उस पर उसके साइज की अप्रॉक्सीमेशन में उसको टेक किया जाता है, ले लिया जाता है और उस प्रोटीन से बाइंड करा दिया जाता है। विजुलाइजेशन दिखाई पड़ता है कैसे, फॉर द विजुलाइजेशन कलरीमेट्री डिटेक्शन रेडियो एक्टिव वीवी रेज वेब क्यू रेज डिटेक्स आर यूवी रेज आर डिटेक्स आर यूज्ड फॉर विजुलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि जब ये क्रिया हो जाती है तो कलरीमेट्री और रेडियो एक्टिव डिटेक्शन के द्वारा जो वीवी रेज निकलती है उसको पहचानने के लिए हम लोग विजुलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सेल्स लिए हैं, वहीं पे थे, ठीक, कोई सेल्स लिए हैं, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है, इसको एनालिसिस के माध्यम से एनालाइट्स किया जाएगा और एनालाइट्स को हम लोग रन पेज पे यानी कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से इसमें डालेंगे। जो एनोड होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा, जो कैथोड होगा वो कैथोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव एनोड की तरफ चल जाएगा और आपका जो नेगेटिव होगा वो आपके कैथोड की तरफ। ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होगा। तब उसके बाद क्या होगा, जो टारगेट प्रोटीन्स होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसके बाद उसको वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद जो भी चीज़ें होगी वो आपको बाइंड हो जाएगी, यानी कि एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, फिर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। अगला है, यानी कि आगे है आपका एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का क्या उपयोग है, तो इट इज़ यूज इन एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी किसके द्वारा हम लोग प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एनालिसिस करते हैं, उसकी पहचान करते हैं इन
दिस टेक्निक ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि इस टेक्निक में जो भी मिक्सचर होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उसको अलग किया जाता है। चेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, these results are then transferred to a membrane producing a bound of each protein। यानी कि इसमें क्या होता है, जब वो उसको मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उसको सेपरेट कर लेता है, तब जो उसके दौरान होता है तो जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाती हैं, वो बाइंड कर जाते हैं। तब वो क्या होते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द कलरीमेट्री मेडिसिनल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है उसका उपयोग हम लोग कलरीमेट्री मेडिसिनल डायग्नोसिस और इन्फेक्शन जैसे चीज़ों में, डिजीज जैसे चीज़ों में करते हैं, जैसे HIV के रोग में, हेपेटाइटिस के रोग में, सिफिलिस के रोग में, इम्यूनो डिसऑर्डर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक, ब्लड में एंटीबॉडी है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड इन वेरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन आफ्टर क्लोनिंग इन द इंडस्ट्री। यानी कि जब क्लोनिंग किया जाता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का कॉपी बनाई जाती है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ DNA एंड RNA। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग के दौरान हम लोग DNA RNA का जो है कि एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पे जो एंजाइमिक प्रोटीन होते हैं, एंजाइमेटिक जो प्रोटीन्स होते हैं, उसको सेपरेट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन क्लिनिकल डायग्नोसिस वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ब्लड सैंपल। यानी कि जो क्लिनिकल सेंटर्स होते हैं उसके द्वारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग से उसके द्वारा ब्लड में कौन से प्रोटीन है उसके सेपरेट करने का काम करते हैं। अगला पॉइंट है, इन फूड इंडस्ट्री, जो फूड इंडस्ट्री है उसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग फूड प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, उसके कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए, पहचान के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज वाइडली यूज्ड इन एनालिटिकल टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका उपयोग डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को पहचान करने में किया जाता है। इट इज़ यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन ऑफ द ब्लड सैंपल। यानी कि आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन कितना है, प्रतिरोधक इम्यूनोग्लोबिन यानी कि जो आपके ब्लड को रेड करती है, ठीक, उसकी मात्रा कितनी है IG की, उसको चेक करने के लिए उसका उपयोग हम लोग सैंपल में करते हैं। यानी कि सैंपल है उसमें कितना आपका इम्यूनोग्लोबिन है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग करते हैं। अगला है, इन बायोटेक्नोलॉजी में वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन टाइप प्रोटीन। यानी कि जो आपके बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग करते हैं। किस पर्पज़ से करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इन बायोकेमिस्ट्री में आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, उसका डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यानी कि बायोकेमिस्ट्री में, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये सब का डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, ठीक। यानी कि इन बायोकेमिस्ट्री इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स स्पेशली प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि बायोकेमिस्ट्री में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, उसका सेपरेशन, उसकी पहचान,
जानने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। इस दौरान अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ रह जाता है, क्वेरीज रह जाती है, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। अपने डाउट, अपने क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं और PDF नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं।